तैजसा परमाणव द्रवत्वाधार। जो तेजस परमाणु है, तेजस परमाणु वो कैसे हैं? द्रवत्वाधार, द्रवत्व भी गुण के आधार है। तेजस परमाणु किसको लेना? वो भी जिससे सोना चांदी वगैरह बने हुए हैं, उसमें भी द्रवत्व है। सामान्य रूपेण वो कठोर दिखते हैं, बाहर ठोस है, सॉलिड, फिर उसके अंदर भी फ्लोइंग कैपेसिटी है, द्रवत्व है, फ्लूइडिटी है उसमें। तेजसा परमाणव द्रवत्वाधार, द्रवत्व के आधारभूत है। क्यों? रूपी परमाणुत्व, क्योंकि रूपवान परमाणु है वो भी। और रूपवान परमाणु दृष्टांत क्या है? पार्थिव परमाणुवत। पार्थिव परमाणु भी कैसा है? रूपी परमाणु है, रूप है, और उसमें द्रवत्व है। कौन से पार्थिव परमाणु लेंगे द्रवत्व दृष्टांत के लिए? घृत। घृत आदि है, साफ दिख रहा है, दूध से बना घी, उसमें गर्म करो तो पिघल जाता है, खाता है वो भी। अथवा कुछ लोग उसको घृत को भी तेजस में ले लेते हैं। नैमित्तिक द्रवत्व, नैमित्तिक द्रवत्व और सांस्कृतिक द्रवत्व दो प्रकार की है। एक स्वाभाविक द्रवत्व है वो जल में, और नैमित्तिक द्रवत्व है आपके घृत आदियों में, सोना चांदी में भी, सब नैमित्तिक है। अधिक अनुमान से तेजस परमाणुओं में इन्होंने द्रवत्व सिद्ध कर दिया। अब उस पर कोई दोष दे रहा है, न च गुरुत्व रसत्व, गुरुत्व रसवत्व उपाधि। गुरुत्व को उपाधि मानो या रसवत्व उपाधि, साध्य व्यापक साधन व्यापक उपाधि ही यह उपाधि का लक्षण घटेगा बोल रहा है। क्योंकि साध्य क्या है आपका? द्रवत्वाधार, यत्र द्रवत्वाधारत्वम तत्र गुरुत्वम, साध्य व्यापकता। कहाँ ये? जल में। और यत्र रूपी परमाणुत्व भाव तत्र गुरुत्वाभाव। रूपी परमाणुत्व का भाव जहां जहां पर होगा, या जहां रूपी परमाणुत्व हो वहां पर जो है गुरुत्व न हो। ऐसे कौन है? तेजस। तेज में, अग्नि में रूपी परमाणुत्व तो है, लेकिन गुरुत्व है क्या उसमें? नहीं है। तो साधन का व्यापक हो कि नहीं हो गया? स्वयं अग्नि में, अग्नि में साधन का व्यापक हो जाता है, और जल में साध्य का व्यापक हो गया, इसलिए उपाधि है, ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा। और रसवत्व को भी लेंगे, यही है स्थिति। यत्र द्रवत्वाधारत्व तत्र रसवत्व, जल में। और जहां रूपी परमाणुत्व है और रसवत्व नहीं है, ऐसा हो गया अग्नि में। अग्नि का परमाणु कैसे? रूपी परमाणु है, किंतु वो रसवत्व नहीं है, इस साधन की अव्यापकता मिल जाएगा। इस प्रकार से दोष आ जाएगा, तो कहते उपाधि, तब कहते न च उपाधि। क्यों? घटे साध्याभावात, घट में साध्य नहीं है। घट में, अब घट में देखो गुरुत्व या नहीं, रसवत्व भी है, किंतु वहां पर द्रवत्व क्या? तो द्रवत्वाधार घट में नहीं है, और वहां पर क्या आ गया? लेकिन गुरुत्व आ गया। तो साध्याभावाधिकरण में उपाधि चला गया। मैंने साध्य व्यापक नहीं है कहने का तात्पर्य ये ना हुआ ना। जहां जहां साध्य हो वहां वहां पर उपाधि होना चाहिए। और साध्य क्या है आपका? गुरुत्वाधारत्म, नहीं द्रवत्वाधारत्म। ये कहाँ है? घट में है, हैं? नहीं है। द्रवत्वाधारत्व घट में नहीं है। हाँ कह रहे हो? हूँ कर रहे सभी। मैं पूछ रहा हूँ, है? कहते हूँ। हाँ, आप अकेले बोले नहीं है करके, बाकी सब हूँ कर दिए थे। नॉट अटेंटिव। सबका दिमाग पता नहीं कहाँ पे घूम रहा है। तो द्रवत्व का आधारत्व साध्य घट में नहीं है ना? साध्य का अभाव है वहां, इनमें गुरुत्व है। नियम क्या है? जहां जहां गुरुत्व हो वहां वहां साध्य होना चाहिए, जहां जहां साध्य हो वहां वहां गुरुत्व होना चाहिए, दोनों तरफ से। उसको कहते हैं समव्याप्ति, एक तरफ का व्याप्ति नहीं है। समव्याप्ति में क्या होता है? उल्टा सीधा दोनों आना चाहिए। यत्र यत्र गुरुत्वम तत्र साध्यत्वम, यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि, दोनों होना चाहिए, तभी होगा समव्याप्ति। और याद है घट पे गुरुत्व है, इधर तो नहीं है। साध्य अवस्था में चला गया, साध्य व्याप्ति इसलिए नहीं है, किंतु साध्याभाव से व्याप्त हो गया। उल्टा होना क्या चाहिए? साध्य से व्याप्त होना चाहिए था, क्या हो गया?
साध्याभाव व्याप्त हो गया उपाधि, अतः इसको उपाधि नहीं कहा जाएगा। ये मेरा रसवत्व को समझ लेना है। नच परमाणु तो विशिष्ट एतत् विशिष्टम, एतत् माने गुरुत्व, ये उपाधि बना दो। परमाणु विशिष्ट गुरुत्व को उपाधि बनाएंगे तो घट में दोष नहीं आएगा। घट में द्रवत्व का अभाव है और वहां परमाणुत्व विशिष्ट गुरुत्व भी नहीं है। घट परमाणु में क्या है, केवल गुरुत्व तो है, इन परमाणुत्व विशिष्ट गुरुत्व घट में नहीं है। तो साध्य भाव जहां पर है वह उपाधि भी नहीं रहा, अतः साध्य व्याप्ति माननी पड़ेगी उसके साथ। इति न घृतादो साध्य सिद्धत्व भावात साध्य व्यापकत्वम। तो घृत में देख लो साध्य तो है, लेकिन आपका ये जो उपाधि नहीं है। घी कैसा है, घी गरम घी, गरम कर दिया घी को तो क्या हो जाता है, वो फ्लूइड, द्रवत्व का आधार है वहां, है ना। लेकिन परमाणु विशिष्ट गुरुत्व है क्या घृत में? घृत में गुरुत्व तो है किंतु परमाणु विशिष्ट गुरुत्व नहीं है वहां। क्यों, तो त्रसरेणु आदि स्वाभाविक पदार्थ ना स्थूल पदार्थ हो चुका है, इसीलिए वहां द्रवत्व का रहने पर भी साध्य सिद्धत्व उपाध्य भावात अर्थात परमाणु विशिष्ट गुरुत्व का अभाव है, अतएव भी साध्य का व्यापक नहीं रहा, साध्य अव्यापक हो गया, अतएव उपाधि दोष नहीं रहा। इस प्रकार से तेजस्वी द्रव्यों को भी द्रवत्व वाला सिद्ध कर दिया। तो सोना चांदी ये भी सब जरूर पिघलने वाले वस्तु हैं, ये सब प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसको अनुमान से भी सिद्ध कर दिया। यही तार्किकों की विशेषता है। प्रत्यक्ष ज्ञातमपि अनुमानैरपि बोधयन्ति तर्क रसिका। तर्क रसिकों का स्वभाव है, प्रत्यक्ष ज्ञात को भी अनुमान से बोध कराते हैं। स्नेह, लेकिन कारण क्या है यहां पर इस विषय में, तो क्योंकि सोना पिघलता तो है लेकिन उड़ता नहीं, खत्म नहीं होता वो। जैसे द्रवत्व स्वभाव वाला जल है ना, वो पिघलता है, पिघल बहता है, बहने उसको उबालो तो क्या हो जाता है, खत्म। घी है, पिघलता है गर्म करने से, ज्यादा गर्म करोगे तो जल के राख हो जाए, खत्म हो जाएगा। लेकिन सोने को जितने भी आग लगाओ, आग थक जाएगा, सोना नहीं उड़ेगा। अत्यंत अनल संयोगे, इसलिए कहा अत्यंत अनल संयोगी अनुच्छिद्य मान द्रव द्रव्यत्वात्, ये सोने के लिए कहा जाता है। अत्यंत अग्नि का संयोग, अनल संयोगे अपनी अनुच्छिद्यमान, उच्छिद्यमान नहीं है, अनुच्छिद्यमान द्रव द्रव्यत्व है, उसका नाम सोना है। ये सोने का लक्षण है, खनिज सब द्रव्यों का, सोना चांदी वगैरह का। इसे इनका जो भस्म कैसे बनाते हैं, दिमाग आएगा फिर, सोने स्वर्ण भस्म कैसे बनाते लोग। हाँ, स्वर्ण भस्म बनाने का बड़ी तरीका है, मेढक का पेशाब से बनाते हैं। मेढक का पेशाब को कलेक्ट करना पड़ता है बड़ा युक्ति से। उसको क्या करना है, डिब्बे में डाल देना, डिब्बों में डाल देना 5-6, नीचे से हल्का गर्म कर देना डिब्बा को, तुरंत पेशाब कर देगा। और फिर मेढक को निकाल दो, फिर पेशाब डिब्बे में इकट्ठे रहेंगे, उसी से काम होता है। अब वो दवाई बना के खाते हैं लोग स्वर्ण भस्म। आयुर्वेद में मुख्य तरीका यही है उसको भस्म बनाने, नहीं तो 16 प्रकार के संस्कार करके बनाते बनाते आदमी का तो 1000, आज के हिसाब से लाख रुपए लग जाएगा, कौन खरीदेगा स्वर्ण भस्म। और ये एक आसान तरीका है। घृतादो से आप हो गया तेजस्वी पदार्थों में द्रवत्व सिद्धि के बाद स्नेह नामक गुण का विचार करते हैं। स्नेह उदकम गुणत्वांतर जात्या स्वाश्रय व्यावृत गुणाश्रय रसवत्वात् पृथ्वीवत। जल पक्ष है, जल कैसा है, उसमें भी चिकनापन है। जोड़, चिकनापन का मतलब, स्नेह में चिकनापन का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है उसमें ना, उससे मतलब नहीं है, जोड़ने की क्षमता है। तभी तो हम आटा को मैं जली तो डालते हैं, गूंद जाता है, गोल बन जाता है। मिट्टी है, सीमेंट है, सब में देखो पानी से ही वो इकट्ठा की जाती है उसको, चूर्ण को। तो पानी में चूर्ण को जोड़ने की क्षमता, उसी का नाम स्नेह है, चिकनापन, जोड़ने की क्षमता। सबको आपस में कणों को इकट्ठा करके अट्रैक्ट करके जोड़ के रखता है, आकृष्ट रखता है, बिखरने नहीं देता वो।
उसका कारण कौन है? स्नेह नामक गुण। जोड़ता कौन है? जल। उसका कारण कौन है जोड़ने के पीछे जल में? वो गुण का नाम स्नेह है। उस गुण का नाम स्नेह है। इसे कहते हैं जल कैसा है? गुणत्वांतर जाति, जैसे क्या लेना? स्नेहत्व जाति। और स्व आश्रय, स्नेह का आश्रय कौन है? जल का व्यावर्तक विशेष गुण का आश्रय होता है। व्यावर्तक विशेष गुण कौन है? स्नेह। स्नेह का आश्रय है जल। इसीलिए गुणत्व्याप्य जातियों के स्नेह तो जाति से युक्त है, और स्नेह का अपना आश्रयभूता जो जल है उसका व्यावर्तक गुण, विशेष गुण। जैसे पृथ्वी को अन्य द्रव्यों से व्यावर्तन करने वाला विशेष गुण कौन है? गंध। तत्व जल को अन्य द्रव्यों से व्यावर्तन करने वाला विशेष गुण कौन है? स्नेह। इसलिए गुणतार्श गुण का आश्रयत्व के किसमें? जल में। पक्ष में नहीं आ गया। रसवत्वात्, हेतु क्या है? रसवत्वात्। दृष्टांत पृथ्वी, पृथ्वी में जब घटाऊंगा विशेष गुण से क्या लूंगा मैं? गंध को। इसलिए गुणत्वांतर जाति हो गया गंधत्व जाति, और होते हुए सती स्व हो गया गंध। उसका आश्रय पृथ्वी, पृथ्वी को व्यावर्तन करने वाला विशेष गुण गंध, उसका आश्रयत्व आ गया पृथ्वी में। इस तरह से पूरा का साध्य पृथ्वी में जब घटाऊंगा सब जगह गंध और गंधत्व ले लेना है, और पक्ष में जब घटाएंगे तो स्नेह और स्नेहत्व लेना है। न पृथ्वीत्व उपाधि सपक्ष व्यापकत्वा, पृथ्वीत्व को उपाधि आप नहीं कह सकते कि सपक्ष कौन है हमारा? आकाश में सपक्ष हो जाता है। यदि हम दृष्टांत पृथ्वी दे दिए हैं लेकिन आकाश में हमारा दृष्टांत है, वहां पृथ्वीत्व रहेगा। आकाश कैसे आपका दृष्टांत बन जाएगा? साध्य है क्या वहां पर? साध्य है। कैसे? गुणत्व का अवान्तर जाति ले लो, शब्दत्व जाति। शब्दत्व जाति से विशिष्ट है शब्द, और उस शब्द का आश्रय है आकाश। उस आकाश को व्यावर्तन करने वाला विशेष गुण, मैंने अन्य द्रव्यों से अलग करने वाला विशेष गुण कौन है? शब्द। तद आश्रय तुम आकाश में आ गया, है या नहीं? अतएव आकाश भी हमारा निश्चित साध्य वाला है, निश्चित साध्यवान सपक्ष। वहां पर आपको उपाधि है क्या? पृथ्वीत्व। साध्य तो है किंतु उपाधि नहीं है, अतः साध्य व्यापक नहीं रहा, अतएव पृथ्वीत्व उपाधि नहीं दे सकते। तदेवं स्थिते प्रत्यक्षेण स्नेह सिद्ध। कहते यद्यपि इस प्रकार से हम अनुमान से सिद्ध कर लिए, लेकिन यह तो प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है स्नेह नाम का पदार्थ। और उसमें भी स्नेह का विभाजन यहां नहीं किया गया है। स्नेह भी दो प्रकार का है, दाहानुकूल, दाह प्रतिकूल। दाहानुकूल घनीभूत स्नेह होता है, दाह प्रतिकूल अघनीभूत स्नेह होता है। दाहानुकूल घनीभूत स्नेह कहाँ है? तेल, घी आदि में। और दाह के प्रतिकूल अघनीभूत स्नेह कहाँ है? जलादि में, स्थूल जल। प्रत्यक्षणाप स्नेह सिद्ध, वो सब बात प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए यहां ज्यादा नहीं कहा जा रहा है। दोनों स्नेह वाले पदार्थ है। देखो तेल में भी स्नेह है, उससे आग बढ़ता है, जल में भी स्नेह है, लेकिन वो जल में रहने स्नेह आग को बुझा देता है। उल्टा है दोनों स्नेह रूपा धर्म ही, लेकिन एक दाह के अनुकूल है, एक दाह के प्रतिकूल देखने को मिलता है। चक्षुस्पर्शन ग्राह्यत्व सती, अब स्नेह का लक्षण करते हैं। देखो चक्षु और स्पर्शन इंद्रिय त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राही है, ग्राही होता हुआ गुणत्वांतर जाति से युक्त होकर स्वाश्रय का व्यावर्त गुण का नाम स्नेह है। गुणत्वांतर जाति स्नेह, उस जाति से युक्त होकर स्व स्नेह का आश्रयभूता जल का अन्य द्रव्यों से व्यावर्तक भूत गुण का नाम स्नेह होता है। व्यावर्तक स्नेह, इस प्रकार स्नेह का लक्षण हो गया। अब संस्कार से निरूपणम, संस्कार का निरूपण करते हैं। और सबसे पहला संस्कार है वेग। संस्कार तीन प्रकार का माना जाता है, वेग, स्थापक और भावना। वेग होता है मोशन वाले पदार्थों में, जिसमें चल होता है, चलायमानता रहती है, क्रिया विशिष्ट वस्तुओं में वेग होता है।
क्योंकि गाड़ी को ब्रेक लगा दो, उसके बाद भी क्या होता है, कई बार वो कुछ आगे भी चला जाता है। जितनी भी जोर से लगाते हैं ब्रेक तो भी भागता है गाड़ी। कोई भी चीज हो, वेग है वो। आप दौड़ते हैं, दौड़ के खड़े हो जाए तो भी उस वेग का असर कहाँ है? भले शरीर तो आगे नहीं जा रहा एक भी कदम, किंतु श्वास फूलता है, यहाँ रिएक्शन हो गया उसका, हाँपने लगता है आदमी। कहीं ना कहीं उसका प्रतिक्रिया आपको वेग का असर दिखाई देता है। तो वेग है। और उसके बारे में करें विमति पदम, विवादास्पद क्या लेना, वायवीय परमाणु और वेग से युक्त है। क्योंकि स्पष्ट सबको वेग, इतना आंधी तूफान आता है, हवा के बारे में कोई संशय है ही नहीं, इसलिए जानबूझ के पक्ष में हवा को लेंगे, उसमें वेग सिद्ध कर देंगे। वायवीय परमाणु कैसा है? अदृष्ट कर्म असमय कारणाश्रय है। परमाणुत्वात् पार्थिव परमाणुवत। अदृष्ट कर्म जो कैसा है वो? अदृष्ट कर्म असमय कारणाश्रय। वायवीय परमाणु क्रिया के असमय कारणात्मक कोई अदृष्ट गुण का आधार है। अदृष्ट गुण, अदृष्ट, क्योंकि क्रिया के असमय कारण कौन है? संयोग विभाग भी। क्योंकि क्रिया क्या है? पूर्व पूर्व विभाग, उत्तरोत्तर संयोग। आगे संयोग होगा, पूर्व से विभाग होगा, फिर संयोग, फिर विभाग, ऐसे करके तो आप जाओगे यूं यूं करके। तो यूं करके जब जाते हैं, पूर्व पूर्व विभाग उत्तरोत्तर संयोग रूपा हो रहा है। इसलिए कर्म का असमय कारण कौन है? संयोग और विभाग। उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने क्या कहा दिया? अद्विष्ट कर दिया। कि संयोग भी द्विष्ट है, विभाग भी द्विष्ट होता है। इसे कर्म का असमय कारण होते हुए जो अद्विष्ट, दो में न रहने वाला ऐसा जो गुण है, उस गुण का आश्रय है कौन? वायवीय परमाणु। और गुण कौन है वो? उसी का नाम वेग है। वेग का आश्रय परमाणुत्वा, परमाणु होने के नाते जैसे पार्थिव परमाणु न रूपित्व उपाधि, रूपित्व उपाधि कर सकते हो, कहते ऐसा नहीं कर सकते। आलोक्य में विचारात, आलोक में वे विचार है। पार्थिव परमाणु घृतादि द्रव्य के परमाणुओं में स्यंदन रूप क्रिया का समय कारण अदृष्ट गुण द्रवत्व जैसे रहता है, वैसे ही वायु के परमाणु में भी आप देख रहे हैं कि वेग जो है असमय कारण रूपेण विद्यमान मानना पड़ता है। कणाद का सूत्र भी है, महर्षि कणाद ने कहा है, देखो नीचे, नोदनादि, नोदनाद आद्यम ईशो कर्म तत्कर्मकारिता च संस्काराद उत्तरम तथोत्तरम उत्तरम। एक सूत्र है लंबा, 5-1-17। नोदनात्, नोदन से, आद्यम ईशो कर्म। नोदन क्या है? प्रत्यंचा का आघात, खींचे हुए बाण को खन करके छोड़ता है तो आवाज आती है, वो आवाज ही जो छूटा तो भागा। वो जो पहला जो कर्म था, आद्य जो ईशो कर्म, नोदनात् आद्यम ईशो कर्म तत्कर्मकारिता, और कर्म से होने वाला और उससे और आगे, उससे और आगे। ये तो नहीं कि निकला और वहीं गिर गया, ऐसे तो होता नहीं। बाण आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, उत्तर उत्तर जा रहा है। उत्तर उत्तर जाने का कारण क्या था? आदि के लिए तो आप कारण हुए, आपने जो नोदन की वो कारण था। नोदन प्रेरणे, नोदनात्म आपकी प्रेरणा से आपने प्रेरणा दी, प्रत्यंचा को खींच करके छोड़ दिया। छोड़ने का रूपी आपने बाण को जाने की प्रेरणा दी है, वो आद्य कर्म कारण हुआ। नोदनात् आद्यम कर्म ईशो, ठीक। फिर तद कर्म कारिता, और उस कर्म से कारित और आगे उड़ने के लिए और आगे भागने के लिए जो और आगे दिया प्रेरणा किसने दी थी? वो तो वेग ही मानना पड़ेगा। आपके जो दिया वो पहला कर्म में एक ऐसा असमय कारण बना हुआ है जो कि वेग नाम का है, जो उस वेग के आधार पर वो उतनी दूर तक जाएगा जितना आपने वेग उसमें रखा है। संस्कार निर्वध कितना खींचा आपने, केवल खींचने से नहीं, तो आज तो खींचने से ही वो सब कुछ होता है ना।
मंत्र का प्रयोग होता नहीं। पहले जमा तो मंत्र का प्रयोग होता था, मंत्र का प्रयोग करते थे और मंत्र के आधार पर और दूरी बढ़ जाती थी उसकी। आपकी शारीरिक ताकत भी एक हेतु है और मंत्र उसमें और जुड़ करके लंबा ज्यादा बढ़ जाता था, उसका सामर्थ्य बढ़ जाता था। और आजकल मशीनें बना ली हैं स्पेशल, 50 किलोमीटर जा रहा है, 100 किलोमीटर जा रहा है, 300 किलोमीटर जा रहा है, ऐसे ऐसे भी हैं, हजार किलोमीटर दूर जाने वाले भी हैं। इतने ऐसे भी मिसाइल बना लिया ना, मिसाइल बोलते हैं, और एक दूसरे को टकराने वाली मिसाइल बना लिया आजकल। इसने छोड़ा, उनको पता लगा, उन्होंने भी छोड़ा और दोनों आपस में टकराए। ये पहले जमाने बाणों में होता था। लेकिन आज तक ऐसा मिसाइल नहीं बना जो एक को छोड़ा 10 20 50 100 हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ वो होता था ना, एक बाण छोड़ते थे मंत्र के सामने से उसका 10 100 50 हो जाता, दड़ जाता था। ऐसा भी नहीं हुआ है भौतिक व्यवस्था में। वो तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बल था उन लोगों का, वो मंत्र की शक्ति थी, उससे निर्माण हो जाता था सब। वैसे होने लग जाए तो फिर तो कोई दुनिया में जीता मुश्किल हो जाएगा, जीना ही यहाँ पर नहीं। एक मिसाइल छोड़ा 100 मिसाइल होके अटैक कर दे तो कैसे होगा, व्यवहार मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे उनके पास टेक्नोलॉजी बनेगी ना, वो भी ऐसे ही छोड़ेगा, 100 को 100 टकरा के खत्म हो जाएंगे। ये तो पहले होता था, इन्होंने छोड़ा, वो छोड़ने को पता नहीं कैसे मालूम होता था, उन लोगों का दिमाग देखिए ना कैसे था। अगले ने छोड़ा अस्त्र को देख के समझ लेते थे ये अस्त्र के पीछे अमुक मंत्र से प्रयोग किया है, और उसी के अनुरूप मंत्र के साथ यहां से छोड़ देते थे। इतनी तीक्ष्ण दृष्टि और बुद्धि दोनों। और आजकल मशीन लगे हुए हैं, वो सेंस करते हैं, और ठीक से सेंस गया तो ठीक है, नहीं तो गया गोलमाल। तो सेंसर्स पर डिपेंड है ना सारा काम। अपना बुद्धि से पकड़ में आते हैं, उन्हें क्या छोड़ा, कितना लंबा चौड़ा छोड़ा है, कैसे है, क्या है, कुछ नहीं मालूम होता है इनको अपने दिमाग से। मशीनों में इतनी ताकत दर दिया है। नच रूपित उपाधि क्यों आलोक है वे विचारा हेतु क्या दे रहे, इसलिए आलोक में दृष्टांत क्या था उनका, टीका सूत्र बोल रहा था, तत्कर्म कार्यता च संस्काराद उत्तरम तथा उत्तरम 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 जाते रहता है, ये सूत्र था। तो वेद के उत्पादक क्रिया का समवाय कारण नोदनाक संयोग दुष्ट होता है, लेकिन नोदना के संयोग कैसा है, दुष्ट है। कि नोदना की जो संयोग के प्रेरणा कारण का कारण संयोग था, जो हाथ में पकड़े हुए थे ना, वो संयोग कहाँ रहता है, वो प्रत्यंचा में भी है और आपकी अंगुलियों में भी है, वो दुष्ट होता है। इसलिए इस तरह के कर्म के असमय कारण अनेकों चीजें हैं। नोदना के संयोग भी है, केवल संयोग भी है, विभाग भी है, सारी चीजें हैं। उससे भिन्न करने के लिए क्या कर दिया, अदुष्ट कह दिया, अतः वेग की सिद्धि हो गई। उक्त अनुमान रूपित धर्म का उपाधि नहीं कर सकती, आलोक में रूपित का रहने पर भी साध्य का प्रयोजक नहीं रहा, साध्य नहीं बनता है। क्यों, रूपित्व कहाँ है, आलोक में है, रूपित्व गुण आलोक में है। क्योंकि आलोक क्या है, सूर्य आदि का प्रकाश, ये भी रूपवान है, सफेद रूप है उसमें, श्वेत रूप वाला है, रूपित्व तो है ही है। क्योंकि कथित साध्य के आश्रय बाणादि में, बाण आदि क्या है आपका आश्रय है ना, यहाँ पर कणाद के हिसाब से वेग का आश्रय कौन है, बाण, रूपित्व वहां पर है, बाण आदि में है, वहां पर रूपवद गुणत्व तो है, रूपवद गुणवत्व तो है, वहां पर उपाधि विद्यमान है, साध्य विद्यमान है, इसलिए उपाधि दोष दे रहा है पूर्व पक्ष। बाण में साध्य भी है, रूपवत्व भी दिख रहा है, अतएव रूपवत्व उपाधि हो सकता है, ये पूर्व पक्ष कहना था। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आलोक में उसका विचार मिलेगा कि आलोक कैसा है, वो रूपित तो है आपका, किंतु वह साध्य नहीं मिलेगा। अदृष्ट कर्म असमय कारण आश्रितम आलोक में नहीं है, क्योंकि आलोक जो है किसी भी प्रकार का कर्म का आश्रय नहीं है। प्रकाश, प्रकाश जो है क्रिया आश्रय वाला नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि वह साध्य नहीं किंतु उपाधि रह गया, अर्थात साध्य की व्यापकता भंग हो गया। तब पूर्व पक्ष क्या करा, रूपी अणुत्व प्रयोजन, रूपी अणुत्व कह दो, रूपित्व सती अणुत्व ये उपाधि बना दो। तब कहते ये भी नहीं हो सकता, वो फिर सपक्ष में अव्यापक हो जाएगा, बाण में अव्यापक हो गया। बाण में क्या है, साध्य तो है, रूपी अणुत्व है क्या, बाण अणु है क्या, बाण तो लंबा चौड़ा है,
महत परिमाण वाला है, मध्यम महत परिमाण। इसे रूपित्व से अणुत्व उपाधि बाण में नहीं घटेगा। प्रतिबद्ध द्रवत्वस्य तैजस द्वणुकस्यापि उत्पत्ति संभवात् स्तन निवृत्त्यर्थम परमाणु सती विशेषण वैयर्तिम स्यात्। तब कहता है यदि आप कहते हो परमाणु अणु न कर परमाणु सती विशेषण दे दूंगा तो प्रतिबद्ध द्रवत्वस्य स्यंदन क्रिया का समवाय कारण जो अदृष्ट है द्रवत्व गुण जिसमें प्रतिबद्ध हो गया, द्रवत्व गुण को आपने क्या कर दिया, स्तंभ कर दिया। जैसे जल है उसे द्रवत्व गुण तो है, लेकिन उसको आपने बर्फ बना दो, बर्फ बना दी तो क्या हो गया, उसके द्रवत्व को आपने कुछ देर के लिए प्रतिबद्ध कर दिया है, स्तब्ध कर दिया है। सब प्रतिबद्ध द्रवत्व तेजस द्वणुकस्य, जैसे सोना आदि भी है, सोना में क्या हो गया, गर्म करोगे तो पिघलेगा, नहीं तो उसकी द्रवत्व क्या हो रखा है, पार्थिव परमाणुओं से प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध द्रवत्वस्य तेजस द्वणुकस्यापि उत्पत्ति संभवात्, तेजस द्वणुक की उत्पत्ति में भी यह संभव हो जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए हमने परमाणु विशेषण दिया, ऐसे दिखाते हो तो विशेषण वैयर्तिम स्यात्, ऐसा विशेषण देने पर भी व्यर्थ विशेषणता दोष बना रहता है। द्वणुक में रूपबद्ध गुण अनुत्व है, साध्य नहीं है। नीचे तरह देखो, संदन क्रिया का समीकरण अदृष्ट द्रवत्व गुण जिसमें प्रतिबद्ध है, ऐसे तेजस द्वणुक में भी रूपवद अणुत्व तो है किंतु वहां साध्य नहीं है। उसकी व्यावृत्ति के लिए परमाणु सत्य रूपवत्तम ऐसा उपाधि मानने पर व्यर्थ विशेषणता दोष हो जाएगा। सच वेग, और वो जो वेग है ना, प्रत्यक्ष द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं गृह्यते। हमने अनुमानों में परमाणु को क्यों लिया, वो हेतु दे रहे हैं इसके लिए, समझा रहे, क्योंकि वेग जो है प्रत्यक्ष द्रव्यों में आंकों से दिख रहा है, उसको अनुमान सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो प्रत्यक्ष अदृश्य है उस वेग को हमने सिद्ध किया परमाणु में। सच वेग प्रत्यक्ष द्रव्य प्रत्यक्ष द्रव्यों में प्रत्यक्ष नहीं गृह्यते, प्रत्यक्ष के द्वारा ही ग्रहण होता है। आजकल तो ऐसे बना लिए हैं मशीनें, बॉल की तरफ स्पीड से जा रहा है, 22 फुट गया, केवल 22 फुट दूरी होता है लगभग 2 स्टंप का बीच में, और उतने दूरी गए बॉल को कहते इतना स्पीड कर पर किलोमीटर इतने स्पीड पे गया, ऐसा बोल देते हैं। अरे इतनी गया वो गणित कैसे कर दिया है, मशीन लगे हुए, और उसके प्रति इंच कितने सेकंड में पार किया उसने, कितने सेकंड लगा उस पार होने में, उसके अनुरूप लगा लिया, प्रति घंटे इतने रफ्तार इतने किलोमीटर के हिसाब से गया, ऐसे बोल देते हैं। अब आदमी भी दौड़ता है, ओलंपिक्स वगैरह में रनिंग रेस में 100 मीटर रेस और इतने सेकंड में 100 मीटर गया, 8-8 सेकंड में 9-9 सेकंड में 8-9 सेकंड में 100 मीटर आर पार कर देते हैं सब नशा लेकर के। और ऐसे दौड़ेगा, और कहाँ आदमी दौड़ेगा ऐसे, तो हिरण थोड़ी है वो। इसलिए कहते हैं कि देखो यहाँ कैसे, यहाँ घटा रहे हैं, उपाधि की बात आ गई थी। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं हो, प्रत्यक्ष वो तो है ना, ओलंपिक रनिंग रेस की बात आई थी, उसमें आया ड्रग्स को लेकर के। तो प्रत्यक्ष द्रव्यों में वेग प्रत्यक्ष के द्वारा ही ग्रहण होता है। वेगेन गच्छति प्रतीत है, कहते हैं तुरंत तेज भाग रहा हो, वेगेन गच्छति प्रतीत है, प्रत्यक्ष प्रतीति है। अब दूसरा गुण है संस्कार। दूसरा संस्कार क्या है, स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक उसे कहते हैं, सीधे से पहले समझ लेना है, जैसे पेड़ है, खड़ा है, जैसे दिख रहा है, आपने एक डाले को खींच दो, एक ब्रांच को पकड़ा, खींच दिया, छोड़ दो, वो क्या करेगा, यूं करते रहे, करते 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 जहां रहना है उसको वहीं जाके खड़ा रह जाता है। ये जो क्यों हुआ, इसी पर एक और दृष्टांत, कैलेंडर है, नया खरीद के लाओ, रोल रहता है ना, वो यूं खोल दो, वापस में हो जाएगा, फिर उसको उल्टा करके आप यूं घुमा हुआ करके करते करते थोड़ा वो ठीक खड़ा हो जाता है। मैंने उसके संस्कार को तोड़नी पड़ेगी ना, उसके संस्कार को आप जो नाश कर दिया तब वो सीधा हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा वो आसानी से। चटाई है, नया चटाई लाओ, गोल चटाइयाँ होती है, रख दो, जैसे खोलोगे फिर वापस घूम के आ जाएगा। ये जो गुण है वापसी पूर्व रूप को प्राप्त करने का,
पूर्व स्वरूप को वापस प्राप्त करने का पीछे जो गुण उस वस्तु के अंदर माना जाता है, उस गुण का नाम स्थिति स्थापक। पूर्व स्थिति को ही पुनः स्थापन करने वाला, इसे उसका नाम स्थिति स्थापक। विवाद अध्यासिता परमाणव कर्म समय कारण अदृष्ट गुणा दारा स्पर्शवत्वात् अश्रौत्र नित्य विशेष गुणवत्वात् ईशुवद आत्मवच्चा। दो दृष्टांत दो हेतु के वजह से। विवाद अध्यासित परमाणु वो कैसे हैं? स्वगत क्रिया के असमय कारणात्मक, कर्म के असमय कारणात्मक अदृष्ट गुण के आधार है। शिष्टापक भी कैसा है? अदृष्ट गुण है। इसे कर्म के असमय कारण कहने से काम चल सकता था हमेशा, किंतु कर्म के असमय संयोग भी है, विभाग भी है, नोदन भी है, इन सब का निवारण करने क्या कहना पड़ता है? अद्विष्ट, क्योंकि वह सब दुष्ट होते हैं। इसे अद्विष्ट गुण आधारा, अदृष्ट गुण आधारा स्पर्शवत्वात्, हित क्या दिया? स्पर्श वाला, स्पर्श गुण वाला होने से। अथवा एक दूसरा हेतु अश्रौत्र अनित्य विशेष गुणत्वात्, शब्द से भिन्न अनित्य विशेष गुण वाला होने से। शब्द से भिन्न अनित्य विशेष गुण कौन होगा? स्थापक, तद वाला होने से। दृष्टांत क्या रहे? पहला स्पर्शवत्वात् हेतु के प्रति ईशुवत, और दूसरे के प्रति आत्वत। आत्मा में अश्रौत्र अनित्य विशेष गुण हो जाएगा ज्ञान, उस ज्ञान व रूपी गुण वाला, ऐसे घटाएंगे। अन्यथा मुक्ताना, आकृष्ट मुक्ताना, ऐसे आकृष्ट मुंह ठीक करो उसको, आकृष्ट मुक्तानाम शाखादि नाम। अन्यथा आकृष्ट मैंने जो जैसा था उसको उल्टे कहीं खींच दिया आपने, आकर्षण कर दी, उल्टा आकर्षण करके मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे शाखादि नाम पुनर्मंडली भाव, पहले जैसे यूं था वैसे मंडल भाव में स्थित हो गया। पुनर्मंडली भावो न स्यात्, यदि आप स्थिस्थापक रूपी गुण को नहीं मानोगे तो वो पुनर्मंडल भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। यह अन्यथा, इसलिए कहते ना अन्यथा पुनर्मंडल भावो न स्यात्। यदि स्थिस्थापक नाम का गुण नहीं होता तो आकृष्ट और मुक्त शाखाओं का पुनर्मंडल भाव नहीं होता। विवाद अध्यासितो वेगातिरिक्त संस्कार आश्रय अश्रौत्र नित्य विशेष गुणत्वात् आत्म शिष्टापक सिद्धि ही। इसे विवाद अध्यासित वो कोई शंका कर सकता है वेग के वजह से हो गया, आपने वेग डाला, वेग खत्म हुई तो वहां खड़ा हो गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं, वेग खत्म हो जाए तो वापस अपने स्थान में जाके खड़ा हो, कोई जरूरी है क्या? दूसरे जो भी रुक जा सकता है, दूसरी स्थिति में भी पहुंच सकता है। इसीलिए जान के अनुमान कर रहे हैं वेग से भिन्न संस्कार, भिन्न संस्कार कौन? स्थापक नाम संस्कार, उसका आश्रय है। क्यों? अश्रोत्र का ग्राही जो शब्द रूपी गुण से भिन्न अनित्य विशेष गुण वाला होने से आत्मा के समानिति स्थापक सिद्धि ही। तो स्थापक का लक्षण कर रहे हैं उन्नमन कर्म असमवाय कारण अदृष्ट गुण अवांतर जातीय संस्कार स्थिति स्थापक। उन्नमन माने वापस ऊर्ध्वगमन, आपने नीचे खींचा वापस लौटा, ऊपर खींचोगे वापस नीचे आएगा। यहाँ अधिकतर नीचे खींचते ना आदमी, फल तोड़ने के लिए नीचे तो खींचेगा और जाएगा वापस ऊपर। इसे सामान्य रूप में करे उन्नमन, ऊर्ध्वगमन करके। यदि ऊपर चढ़ करके ऊपर की ओर खींचोगे तो वापस नीचे तो जाना ही है उसने, है? लेकिन सामान्य भाव को ध्यान रखते हुए यहाँ ऊर्ध्वगमन की बात कहा जा रहा है। ऊर्ध्वगमन कैसा है? ऊर्ध्वगमनात्मक जो कर्म, उन्नमन कर्म माने ऊर्ध्वगमनात्मक कर्म का असमय कारण अदृष्ट गुण के अवांतर गुण अवांतर अदृष्ट होता हुआ, अदृष्ट कौन है? स्थापक। और कैसा है वो? गुण के अवांतर जाति है, अर्थस्थापकत्व जाति वाला होता हुआ संस्कार होने से उसका नाम स्थापक होता है।